तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जेहान जीहो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा बैटरी बॉक्स तोड़ने वाला होता है। और फिर ये चीज़ देख के जो जीहो होता है वो बहुत ज़्यादा सुपर सीरियस हो जाता है। और फिर वो कहता है जेहान से, हे तुम ये सीरियसली इसको नहीं फेंक सकते। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो जीहो होता है वो काफ़ी नर्वस सा हो जाता है। और फिर वो कहता है जेहान से, जितना भी मैंने म्यूज़िक अभी तक प्रोड्यूस करा और बनाया है और साथ ही साथ वीडियोस, वो सब इसके अंदर है। और फिर हम देखते हैं जो जियो होता है वो हाथ जोड़ लेता है। और फिर वो कहता है, आई एम सॉरी, मैंने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, बहुत ही बड़ा सिन किया है, मुझे माफ़ कर दो। बट इसमें जो हार्ड ड्राइव है मेरी, इसमें इसकी क्या गलती है? ये सारा मेरा फॉल्ट है, राइट? सो प्लीज़ तुम इसको ऐसे फेंकना मत। मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ जो तुम कहोगे। मैं तुम्हारा डॉग हूँ, नहीं मंकी हूँ। मैं इवन जो जैसे मंकी बोलता है मैं वैसे बोलने को भी तैयार हूँ, प्लीज़। और फिर हम देखते हैं तभी जेहान कहता है, ये सब हरकतें बंद करो। तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम गिव अप कर रहे हो, हाँ? अरे यार, तुम सिक्योर करो अपने रिचेस को, जो तुम इतने अमीर हो, और प्लान करो मुझे अटैक करने की, राइट? ये चीज़ मेरी स्पेशलिटी है, तुम बेवकूफ़। और फिर हमने ये बात सुनकर जो जेहान होता है वो कहता है, मैं तो पकड़ा गया। और फिर हम देखते हैं जो जेहान होता है वो बहुत ही सीरियसली कहता है, मेरे और करीब मत आना, एक और स्टेप और फिर मैं इसको यहीं के यहीं जला डालूंगा। और फिर हम देखते हैं जेहान डेयोन को बोलता है, डेयोन जाके डोर को ओपन करो और हम यहाँ से निकलते हैं। इस मंकी केव से हम बाहर निकलने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं जैसे जेहान उस हार्ड ड्राइव को जलाने लगता है, बट वो लाइटर जल नहीं रहा होता। और हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो जियो और किंग कॉन्ग होता है वो थोड़ा सा हंसने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जहान एकदम से उस हार्ड ड्राइव को फेंक देता है। और फिर वो कहता है, वॉट एवर डेवन, जल्दी यहाँ से भागो। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। और फिर जो जहान होता है वो भाग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये पिंक मंकी। और फिर हम देखते हैं पीछे जियो और किंग कॉन्ग भी बहुत तेज भाग रहे होते हैं। और फिर जियो कहता है उनसे, तुम यहीं के यहीं रुक जाओ बेवकूफ बास्टर्ड्स। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो जहान होता है वो अपने मन में सोचता है, इसके अंदर वैसी पर्सनैलिटी है जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा नफरत है। एनीवेज, मेरे को लगता है कि मैं उस बंदे को तो टेक डाउन कर ही दूंगा, बट ये मॉन्स्टरस गोरिल्ला, जब तक ये यहाँ पर है तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। अगर मैं और डेवन यहाँ पर पकड़े गए तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं जहान चीख कर गया था डेवन से, डेवन जल्दी जल्दी भागो। और फिर हम देखते हैं डेवन तेज़ भागने लगती है। और फिर वो कह रही होती है, हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो जहान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ ये इतनी ज़्यादा फास्ट कैसे है, ये जो रनिंग है ये मस्ट भी इसका एक टैलेंट होगा। हाँ हाँ। और फिर हम देखते हैं जो डेवन के बाल होते हैं वो जेहान की नाक में थोड़ी सी गुदगुदी कर देते हैं और उस वजह से उसको छींक आ रही होती है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीधा अगले दिन पे। और हम देखते हैं जो जान होता है वो हाजुन की बॉडी से बाहर आ गया होता है क्योंकि उसको छींक आ चुकी होती है। और हम देखते हैं वो सीधा अगले दिन उठता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं, यार कन्वीनियंस स्टोर वापस। और फिर हम देखते हैं जो जान होता है वो भागने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, डेयुन डेयुन प्लीज प्लीज तुम सेफ रहना। हमने एस्केप किया था उन बास्टर्ड से और मैंने डेवन को भी बचा लिया था उस मंकी केव से। जो मेरी सोल थी वो एस्केप हो गई थी वहाँ से और अब एक दिन पूरा बीत चुका है। और फिर हम देखते हैं सीधा सीन शिफ्ट होता है डेवन के स्कूल पे। और हम देखते हैं टायर 1 क्लास 2 का सीन। वहाँ पे जहान एकदम से भागकर आ गया होता है और फिर वो अपने आप से मन में सोच रहा होता है, थैंकफुली जो डेवन है वो स्कूल आ गई थी विदाउट एनी स्क्रैचेस। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर हाजुन भी बैठा होता है। और फिर सीबू कहता है हाजुन से, हाजुन क्या तुम कैंटीन जाना चाहते हो बिफोर क्लास? और हम देखते हैं वहाँ पे हाजुन सो रहा होता है। और फिर सीबू वापस कहता है, हे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जहान आता है हाजुन के पास और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, थैंकफुली ये जो बॉडी ओनर है ये भी मेरे को ठीक ही लग रहा है। जो मेरी डॉटर है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आराम से लास्ट नाइट घर आ गई थी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से क्लासमेट आता है डेयुन का और फिर वो डेयुन को कहता है, डेयुन ये रहा ये जो नोट था जो तुमने कल दिया था। और फिर हम देखते हैं डेयुन कहती है, थैंक्स जेहो। और हम देखते हैं वो क्लासमेट और कोई नहीं होंग जेहो होता है जो कि डेयुन की क्लास का ही होता है। और हम देखते हैं वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। और फिर जेहान भी इसको देखता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से कुछ देर बाद पे जब लंच ब्रेक होता है।
और फिर हम देखते हैं जब वहाँ पे येजी की जो दोनों दोस्त होती हैं वो सीवू के पास आती है और फिर वो कहती है उनमें से एक छोटे बाल वाली, हे ग्लासेस हटो यहाँ से। और फिर सीवू कहता है ओके। और फिर हम देखते हैं सीवू वहाँ से हट जाता है और फिर वो छोटे बाल वाली हाजुन के पास बैठती है और फिर वो कहती है हाजुन से, हे हाजुन स्कूल के बाद एक बार ज़रा मेरे से मिलने आना। और फिर हम देखते हैं बस उनका जो हाजुन होता है वो जवाब नहीं देता क्योंकि वो सो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं छोटे भाई वाली लड़की एकदम से थोड़ा सा परेशान होती है और फिर वो सीबू से कहती है, हे ग्लासेस ये जो बंदा है क्या ये जिंदा भी है ना, राइट? और फिर बस उनके सीबू कहता है हाँ ये सो रहा है। और फिर हम देखते हैं जो वो छोटे बाल वाली होती है वो चीख कर कहती है, ओए उठो, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ कहने आई हूँ बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं अभी भी जो हाजुन होता है वो कोई जवाब नहीं देता। और फिर ये चीज़ देख के जो सीबू होता है वो कहता है और फिर हम देखते हैं सीबू थोड़ा सा स्टाइल मारता है और फिर वो कहता है, यहाँ पे इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि हाजुन को उठा सकता है और वो जो ऑल माइटी वन है वो हूँ मैं। और फिर हम देखते हैं वो जो सीबू होता है वो होता है क्लास का डायरेक्टर ऑफ क्यूटनेस जो कि रोल प्ले कर रहा है एज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हमारा मेन कैरेक्टर हाजुन। और फिर हम देखते हैं सीबू वापस स्टाइल में बोलता है, इसको सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो लंबे वाली लड़की होती है वहाँ पे वो थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है और थोड़ा शर्माने लगती है। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, हाँ क्रेज़ी ये कैसा कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा क्यूट सा है। और फिर हम देखते हैं वो जो छोटी वाली लड़की होती है वो कह रही होती है, ऑल राइट तो तुम इसको जगाओ। बट हम तभी देखते हैं जो सीवू होता है वो उसके मुंह पे हाथ रखता है और फिर वो कहता है येप। और फिर हम देखते हैं वो हाजुन के पास आता है धीरे से और फिर वो उसके कान के पास आकर बोलता है, हाजुन जो पीरियड है वो ओवर हो गया है। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो हाजुन होता है वो उठ जाता है बहुत ही स्टाइल में। और हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो दोनों लड़कियां होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं जो हाजुन होता है उन्हें बैग उठा के जाने लगता है और फिर पीछे जो वो लंबे बाल वाली लड़की होती है वो हाजुन को एकदम से फोर्सफुली बिठा देती है। और फिर ये चीज़ देख के जो सीवू होता है वो कहता है, हो। और फिर हम देखते हैं वो एक चीज़ सोचता है अपने मन में और फिर वो अपने मन में कह रहा होता है, जैसे कि किंग आर्थर होता है जो कि सिर्फ अकेला होता है जो कि उस तलवार को बाहर निकाल पाया था, वैसे ही सिनेरियो मेरा सेम है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि हाजुन को उठा सकता हूँ। बट हम तभी देखते हैं वो छोटे भाई वाली लड़की होती है वो सीवी को हल्का सा थप्पड़ मार के साइड कर देती है और फिर वो कह रही होती है, गॉट इट नाउ, अब यहाँ से हटो। और फिर हम देखते हैं वो लड़की सीधा हाजुन को बोलती है, हे हाजुन थोड़ा सा ज़रा टाइम निकाल लेना जब तुम्हारा स्कूल ओवर हो जाएगा, ठीक है? और फिर ये बस उनके हाजुन कहता है, थोड़ा सा टाइम। और फिर वो कहता है, क्या अभी जो पीरियड है क्या वो ओवर नहीं हुई है? और फिर हम देखते हैं हाजुन के पीछे जो लंबे बाल वाली लड़की होती है वो कहती है, स्टिल अभी भी मॉर्निंग है तुम बेवकूफ़ इडियट। और फिर वो छोटे बाल वाली लड़की कहती है, एनीवेज मुझे तुमसे कुछ कहना है, हमारी जो ये जी है। और फिर ये बस उनके एकदम से हाजुन कहता है, ये जी क्या ये जी? और फिर हम देखते हैं एकदम से ये बात सुन के जो ये जी होती है उसकी लिपस्टिक ख़राब हो जाती है। और फिर ये बात सुन के जो छोटे भाई वाली लड़की होती है और जो उसकी दोस्त होती है वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम से रुक जाती है। और फिर ये बात सुन के जो वहाँ पर जिहान होता है वो भी थोड़ा सा हंसता है। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो जिहान है वो इसलिए छुपा हुआ है क्योंकि उसको बाकी लोग तो नहीं देख सकते लेकिन हाजुन देख सकता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो हाजुन होता है वो कहता है, सीवू। और फिर सीवू कहता है, हाँ बोलो। और फिर हम देखते हैं जिहान कहता है, मुझे उठा देना जब पीरियड ओवर हो जाएगा, ठीक है? और फिर हम देखते हैं वो वापस सो जाता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे जब सारे सब्जेक्ट के लेसन ओवर हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बास्केटबॉल कोर्ट पे और हम देखते हैं वहाँ पे होंग आता है सीवू के पास। और फिर वो कहता है सीवू से, हे सीवू तुम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए होगे इस पूरे हफ्ते इस ड्यूटी को निभाते हुए, राइट? बाकी बॉल्स को मैं रख दूंगा, ठीक है? तुम जाओ और क्लासरूम में रेस्ट ले सकते हो, ठीक है? और फिर ये बात सुन के जो सीवू होता है वो कहता है, ऑल राइट थैंक्स जेहू होंग, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ से सीवू बहुत ही खुश होते हुए जा रहा होता है और फिर वो अपने मन में ही कह रहा होता है, हे जो जेहो है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया हूँ वहाँ पे, बट ये फीलिंग कैसी सी है। और हम देखते हैं एक्चुअली मैं वहाँ पर हाजुन को भूल गया होता है और हम देखते हैं हाजुन वहीं पर सो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से डेयून आती है होंग के पास और फिर वो कहती है होंग से कुछ देते हुए, हेयर होंग। और फिर एकदम से होंग कहता है, डेयून। और फिर होंग डेयून से वो खाने की चीज़ ले लेता है
और फिर वो कहता है थैंक्स, बट तुम्हें कैसे पता कि मुझे मिंट चॉकलेट काफ़ी पसंद है? और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं वहाँ पे जो डेउन और होंग होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, और उनके पीछे जेहान भी बैठा हुआ होता है। और फिर डेउन कहती है थैंक्स होंग कि तुम मुझे आज पिकअप करने आए मेरे घर से। और फिर ये बात सुन के होंग कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया था तो वो जो जगह है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में है जहाँ पे मेरा घर है, तो मेरे को बस को 2 बार चेंज करना पड़ा था, और मैं ऑलमोस्ट वैसे भी थोड़ा लेट ही आया था। बट हम तभी देखते हैं बस उनके डेयून कहती है आई एम सॉरी। और फिर हम देखते हैं होंग कहता है मैं मजाक कर रहा था। और फिर हम देखते हैं डेयून भी ये बात सुन के हंसती है, और वो कह रही होती है क्या? और फिर हम देखते हैं पीछे बैठा जहान अपने मन में सोच रहा होता है हाँ क्या, अब ये यहाँ पर हवा में क्या चल रहा है? और फिर हम देखते हैं डेयून कहती है होंग से एनीवेज थैंक यू लास्ट नाइट जो तुमने किया था। और फिर हम देखते हैं होंग कहता है वो तो कुछ नहीं था। और फिर हम देखते हैं तुमसे ये बात सुन के जहान शॉक हो जाता है, और फिर वो अपने मन में सोचता है लास्ट नाइट। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है लास्ट नाइट पे, और हम देखते हैं वहाँ पे जियो कह रहा होता है होंग जेहोन तू बेवकूफ बास्टर्ड। और हम देखते हैं वहाँ पे होंग आ जाता है जियो के सामने, और वो कह रहा होता है आई एम सॉरी बॉस। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जियो होता है वो बहुत ही खतरनाक किक मारता है हवा में उड़ते हुए, और हम देखते हैं वहाँ पे होंग भी घूसा मारा होता है जियो को। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में जो जिहान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है व्हाट द पिछली रात हुआ क्या था। अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और हम देखते हैं होंग को जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं होंग को वापस जो कि टीचर की हेल्प करा रहा होता है, और हम देखते हैं वो टीचर को कह रहा होता है टीचर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो टीचर होती है वो कह रही होती है होंग से थैंक्स होंग, वैसे ये इतना हैवी नहीं था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे होंग कह रहा होता है टीचर से मैम ये है थोड़ा सा भारी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम देखते हैं हमें स्टोरी में पता चलता है कि जो होंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिबल एटीट्यूड वाला बंदा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है क्लास में, और हम देखते हैं वहाँ पे बच्चे होते हैं जो कि होंग के साथ खेल रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर एक बच्चा कहता है होंग तुम इम्पोस्टर हो राइट? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे होंग कहता है नहीं बट तुम्हें पता है कि कौन है वैसे, क्या तुम जानना चाहते हो? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक राइड में बच्चा होता है और वो कहता है हाँ। और फिर होंग कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम स्कूल की कैफेटेरिया में चीखोगे। और फिर ये बात सुन के वो बच्चा कहता है तुम हो कौन यार? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे स्टोरी में हमें वापस पता चलता है कि जो होंग है उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं वहाँ पे टीचर होते हैं जो कि होंग को कह रहे होते हैं होंग की वापस रैंक 1 आई है, एक राउंड ऑफ अप्लॉज करो होंग के लिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे होंग के लिए तालियां बजा रहे होते हैं बच्चे। और फिर हम देखते हैं हमें स्टोरी में पता चलता है कि जो होंग होता है वो टॉप भी करता है हर बार क्लास में। और फिर हम देखते हैं ऐसी सीन शिफ्ट हो रहा होता है, और हम देखते हैं होंग को खेलते हुए। और फिर हमें स्टोरी में वापस पता चलता है कि जो होंग है वो एक्सीलेंट है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में। और फिर हम देखते हैं जैसे वो वहाँ पर खेल रहा होता है तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ बैठी होती हैं, उनमें से एक कहती है मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा विश करती हूँ कि काश मैं होंग को डेट कर पाती। और फिर हम देखते हैं उसकी दोस्त कहती है साथ में जाओ जाओ उसे कन्फेस कर दो फिर। और फिर वो लड़की वापस कहती है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि कितने ज़्यादा एडमायरर्स हैं होंग के? हाँ प्रोबेबली वो मुझे शायद से जानता भी नहीं होगा। और फिर हमें वापस स्टोरी में पता चलता है कि जो होंग है वो पॉपुलर भी है, और मतलब हम कह सकते हैं कि एन ऑल अराउंड वो है एक परफेक्ट बॉय। और फिर हम देखते हैं सब जेहान सोच रहा होता है अपने मन में, और फिर जेहान वापस सोचता है ये तो ऐसे करेक्टर की तरह है जो कि अपीयर होता है इन टीनेज ड्रामास, बट तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो जेहान होता है वो अपनी मानवा आर्टिस्ट विजन को एक्टिवेट करता है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है एक परफेक्ट करेक्टर विद अ स्माइलिंग फेस। ऐसे टाइप्स ऑफ गाइस जो होते हैं इन कॉमिक्स वो हमेशा कुछ ना कुछ छुपा रहे होते हैं, और साथ ही साथ इसके इतने ज़्यादा शार्प फेशियल फीचर्स भी हैं, और हर चीज़ के ऊपर एक और ये बात कि। और फिर हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है वापस हाजोन पे जो कि सो रहा होता है अभी भी, और हम देखते हैं डेउन और होंग अभी भी साथ में बात कर रहे होते हैं, और जहान उनके पीछे बैठा होता है। और फिर जहान पीछे बैठ के अपने मन में सोच रहा होता है इसने आज जाके इसको पिकअप करा था मॉर्निंग में। अगर मैं इस बंदे की तरफ देखूं, ऐसा देखने में तो ये लग रहा है
कि ये ट्राई कर रहे हैं मेरी डेयुन को अप्रोच करने की। और फिर जिहान वापस अपने मन में सोचता है और ये साथ ही साथ लास्ट नाइट पे मिले थे, व्हाट द लास्ट नाइट हुआ क्या था, अब बहुत हो गया है। बॉडी ओनर, मैं जानता हूँ कि तुम सो रहे हो बट आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बॉडी को बोरो करना है। और फिर हम देखते हैं जेहान कूद के वापस अपनी हाजुन की बॉडी में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पे आफ्टर स्कूल, जब स्कूल खत्म हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हाजुन आता है जिसके अंदर जेहान होता है। और फिर जेहान होंग के पास आकर कहता है क्लास प्रेसिडेंट। और फिर हम देखते हैं होंग पीछे मुड़ता है और फिर वो कहता है हाँ ओ हाजुन, फाइनली तुम उड़ गए हो, हाँ क्या तुम घर जा रहे हो। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो जेहान होता है वो कहता है मुझे थोड़ी सी तुमसे एक बार बात करनी है। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे। और फिर हम देखते हैं जो जेहान होता है और जो होंग होते हैं वो एक जगह पर आ गए होते हैं। और फिर वहाँ पर आकर होंग कहता है तो तुम्हें मुझसे ऐसी कौन सी बात करनी थी सीक्रेटली जो तुम मुझे इस जगह पे लाए हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जेहान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सीन पहले कभी हुआ है, क्या ये डेजा वू हो रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जेहान कहता है होंग से अबाउट मुझे बात करनी थी, वैसे मैं ईव्स ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ बट लास्ट नाइट क्या कुछ हुआ था किम डेयुन को। और फिर हम देखते हैं बात सुन के होंग कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है। और फिर जेहान कहता है क्या। और फिर होंग कहता है आई मीन शायद से तुम्हें याद नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पिछली रात पे पास्ट में। और हम देखते हैं सीन वहीं से कंटिन्यू होता है वापस जब जेहान और डेवन भाग रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे पास में जो डेवन के बाल होते हैं वो हल्का सा टिकल करते हैं जेहान की नाक पे। और फिर हम देखते हैं उसको छींक आ जाती है। और फिर एकदम से जो जेहान होता है वो हाजुन की बॉडी से बाहर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हाजुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्यों है। और फिर वो ऐसी भगदड़ में उसका पैर लगता है अपने पैर पे, फिर वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। और फिर ये चीज़ देख के जो डेवन होती है वो कहती है हाजुन हाजुन उठो। और फिर हम देखते हैं पीछे एकदम से जियो भाग रहा होता है वहीं पास में और उनको पकड़ रहा होता है। और फिर वो कह रहा होता है हे तुम बास्टर्ड्स। और फिर वहाँ पे किंग कॉन्ग भी भाग रहा होता है उनके पीछे और वो कह रहा होता है अब तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे किसी बंदे की एंट्री होती है और फिर वहाँ पर किंग कॉन्ग को डंगी देके गिरा देता है। और फिर ये चीज़ देख के जो जियो होता है वो कहता है किंग कॉन्ग। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे किंग कॉन्ग अपने घुटनों के बल आ जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के चीख कर कह रहा होता है क्या ये किस बेवकूफ़ बंदे ने किया है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है वो कह रहा होता है आई एम सॉरी बॉस। और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं हमारा होंग ही होता है। और फिर वहाँ पे होंग कहता है किंग कॉन्ग को क्या आप ठीक हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे किंग कॉन्ग वापस खड़ा होता है और फिर वो कहता है भागते हुए तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो होंग होता है वो सीधे घूसा मारता है किंग कॉन्ग के मुंह पे और फिर किंग कॉन्ग एक ही घूसे में नीचे नॉकआउट हो जाता है। और फिर ये चीज़ देख के वहाँ पे जो जियो होता है वो कहता है हाँ। और फिर वो अपने आप से ही कहता है ये क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं जियो कहता है होंग से तुम यहाँ पर क्यों हो होंग जे हो तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं होंग कहता है स्माइल करते हुए जियो को वाओ मैं बस यहाँ से निकल ही रहा था एंड कोइंसिडेंटली मैं आपसे मिल गया बॉस। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे होंग अपना सांस ले लेता है और वो कहता है जियो से बट क्या आप परहैप्स किसी को डरा रहे हैं यानी कि मेरे क्लासमेट्स को। और फिर बस उनके जियो कहता है हाँ ये बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जियो वहाँ पर अटैक करने जाते हैं सीधा होंग पे और वो कह रहा होता है चीख के तुमने ये सब कहाँ से लर्न किया, मतलब तुमने अपने दांत दिखाकर ऐसे हंसना कहाँ से सीखा तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो होंग होता है वो जियो को जवाब देते हुए कहता है ये मुझे आपने ही नहीं सिखाया बॉस। और फिर हम देखते हैं हमें बहुत ही खतरनाक टेक्निक लगाते हुए जो जियो होता है वो हवा में जाता है और फिर वो सीधा लात मार रहा होता है होंग के। और फिर हम देखते हैं होंग भी सीधा घूसा मार रहा होता है। और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं होंग कह रहा होता है आई एम सॉरी बॉस। और हम देखते हैं जो होंग होता है वो खड़ा हुआ होता है और जियो अपने घुटनों पे होता है। और फिर होंग कहता है वापस जियो से क्या ये दर्द कर रहा है राइट। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जियो को जिसकी हालत ख़राब हो गई होती है थोड़ी और फिर वो कह रहा होता है होंग से तूने बहुत ज़्यादा लाइन को क्रॉस कर दिया है बास्टर्ड, क्या अब तो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं सब कवर अप करूँगा हाँ। और फिर हम देखते हैं होंग कहता है बात सुन के आई एम सॉरी बॉस।
आप प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर देना। एंड एक और चीज़ जिसके लिए आपको मुझे थोड़ा फॉरगिव करना पड़ेगा, जब आप अपना काम वगैरह कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड कर ली थी आपकी। और फिर हम देखते हैं जो होंग होता है अपने फ़ोन को दिखाता है जियो को, और हम देखते हैं यहाँ पे जियो देखता है, और हम देखते हैं होंग ने सारी रिकॉर्डिंग बना रखी होती है जियो की, जहाँ पे जैसे कि वो खाना फेंक रहा होता है और फिर वहाँ पर एक बच्चे को भी परेशान कर रहा होता है, और फिर वो उस रिकॉर्डिंग में कह रहा होता है उस बच्चे से, तू कितना ज़्यादा बेकार काम करता है। ये ले, इसको भी ज़मीन से उठा के खा बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं रिकॉर्डिंग में जो जियो होता है उसने एक बच्चे के कपड़े उतार रखे होते हैं सामने, और वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है उसकी, और हम देखते हैं जियो रिकॉर्डिंग में कह रहा होता है, तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, हाँ। और फिर हम देखते हैं उसके साथ का दोस्त कहता है। और फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो एक और रिकॉर्डिंग दिखाता है जियो की, जिसमें जियो की लड़की को मारने वाला होता है, और उस रिकॉर्डिंग में जो जियो होता है वो उस लड़की से कह रहा होता है, ओ ये जो बेवकूफ़ बास्टर्ड है काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर रही है लाइन को, हाँ। मैंने तेरी जैसी बेवकूफ़ को डेट कब किया, हाँ बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो जियो को एक और रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें जियो अपनी टी शर्ट उतार रहा होता है और उसके पीछे सारे टैटू दिख रहे होते हैं, और हम देखते हैं उस रिकॉर्डिंग में भी जो जियो होता है वो कह रहा होता है, हाँ तुम ये चीज़ क्यों बना रहे हो, हाँ क्या मैं एक बैड पर्सन हूँ, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और हम देखते हैं वहाँ पे वो बच्चे को मार रहा होता है, और फिर वो कह रहा होता है उस बच्चे से रिकॉर्डिंग में, किसने कहा कि इसको तुम ले सकते हो, हाँ चलो हम स्वैप करते हैं एक सेकंड के लिए। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है सारा वापस प्रेजेंट में, और जो होंग होता है वो कह रहा होता है जियो से, बॉस आप प्रिपेयर कर रहे हो आइडल बनने की, राइट। अगर मैंने एक्सीडेंटली अपने अकाउंट में पोस्ट कर दिया तो जो आपका फ्यूचर है वो कैसा होगा, हाँ। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो जियो होता है वो कह रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है तू बेवकूफ़। क्या तुझे क्या लग रहा है कि मैं थ्रेड से डरता हूँ, हाँ। और फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो एक नाम लेता है जो कि होता है जो सियोंग योन, और फिर सुंगयोन ये नाम सुन के जो जियो होता है वो थोड़ा सा कांपने लगता है, और वो कहता है, क्या क्या। और फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें ये नाम याद है, तू बेवकूफ़ मर्डरर बास्टर्ड। ये लड़का 2 साल पहले तेरी क्लास में था, है ना, ये नाम तुझे रिमेम्बर है ना, राइट। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है 2 साल पहले पे, और हम देखते हैं सेम स्कूल जहाँ पे सेम डेवन पढ़ रही होती है, और हम देखते हैं वहाँ पे एक टीचर होती है जो कि कह रही होती है, फॉर दिस ईयर स्कूल फेस्टिवल प्रेजेंटेशन हमें चूज़ करना है जो कि हमारे ग्रेड को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो फिर तुम में से बच्चे किसको रिकमेंड करने चाहोगे। और फिर हम देखते हैं एक बच्चा कहता है उनमें से, हाँ प्रोफेसर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये हमारा जियो है। हाँ। और हम देखते हैं वहाँ पे येलो बॉल वाला बंदा होता है जो कि जियो ही होता है, और हम देखते हैं वो पीछे होके बैठा हुआ होता है वहाँ पे, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और बच्चा कह रहा होता है, हमारा वर्ल्ड का स्टार कहाँ पे है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की अपनी दोस्त से कह रही होती है, मैंने जियो को प्रपोज किया था। और हम देखते हैं फिर जियो को जो कि अपने आप से ही कह रहा होता है, हाँ हाँ ये बेवकूफ़। और हम देखते हैं जो जियो होता है वो 2 साल पहले जिनेल हाई स्कूल में ही होता है, और वो होता है फर्स्ट ईयर क्लास 4 में। और फिर हम देखते हैं तब एक जो बच्चा होता है वो कहता है, बट हाँ जो सियोंग योन है वो भी तो म्यूज़िक करता है, राइट। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो जियो होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है, और फिर हम देखते हैं एक और बच्चा कह रहा होता है, हाँ जो हमारे स्कूल का स्टार है वो है सुंगयोन, हाँ। और फिर एक और लड़की वहाँ पे कह रही होती है, हाँ वो सही में बहुत ही अच्छा है सिंगिंग में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़की होती है जो कि कह रही होती है, मैं सुंगयोन को प्रपोज करूँगी। और फिर हम देखते हैं उस लड़के को सुंगयोन को जो कि होता है जिनेल हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का क्लास 4 का ये बच्चा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे टीचर कह रही होती है, वाओ हमारी क्लास में तो 2 सेलिब्रिटीज़ हैं, तो ठीक है फिर ये जो फेस्टिवल है इसमें सुंगयोन और जीहो दोनों एक परफॉर्म करेंगे डुएट फिर। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में ही कुछ देर बाद में, और हम देखते हैं वहाँ पे सुंगयोन और जियो बैठे हुए होते हैं स्टेयर्स पे, और फिर वहाँ पे जो जियो होता है वो कहता है सुंगयोन से, क्या यही चैनल है तुम्हारा। और फिर सुंगयोन कहता है, ये वैसे तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जियो होता है वो सुंगयोन के चैनल को देख रहा होता है, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो देख रहा होता है वीडियो को, और फिर वहाँ पे जो सुंगयोन होता है वीडियो में, और वो वहाँ पे ड्रम बजा रहा होता है वो भी घर की बाल्टियों से,
अब वो सारी चीज़ें घर की यूज़ कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और फिर जियो कहता है हाँ ये तो एक लूप स्टेशन है और फिर जियो वापस कहता है क्रेजी तुमने ये जो स्नेयर साउंड है ये कैसे करी। फिर यूनसियोंग कहता है मैंने ये एक एम्प्टी पेंट का जो कैन होता है उसको यूज़ करा था। हाँ हाँ। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के जियो कहता है हाँ तो मतलब एक इंसान इंस्ट्रूमेंट साउंड्स को बना सकता है बाय यूजिंग यूजलेस गार्बेज। हाँ तुम तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल हो यार। और फिर ये बात सुन के सुंगयोन कहता है हाँ वैसे तो इस दुनिया में कुछ भी यूज़लेस नहीं है, जो भी इस चीज़ में है उसका कोई ना कोई तो पर्पस है ही। और फिर ये बात सुन के जियो कहता है ओह। और फिर सुंगयोन कहता है ये बात ऐसी है कि जो कि मेरे डैड काफ़ी कहा करते हैं। और फिर हम देखते हैं पास में ही ये बात सुन के जो जियो होता है उसको अपने डैड की बात याद आ रही होती है जिसमें उसके डैड उसको कह रहे होते हैं तू बेवकूफ़ बास्टर्ड बच्चे, तूने अपने डैड को इतना सारा डिस्ग्रेस फील कराया है। और फिर हम देखते हैं ये बात याद करके पास में जो जियो होता है वो सुंगयोन से कहता है थोड़ी सी तुम्हारी ये बात डिफरेंट है उस इंसान से जिसको मैं जानता हूँ वैसे। तो जो भी है वैसे तुम इसमें कौन सा सॉन्ग का कवर कर रहे हो। और फिर ये बात सुन के सुंगयोन कहता है ये मैंने ही कंपोज किया है। और फिर ये बात सुन के जियो कहता है क्या तुमने इसको खुद से अकेले किया है। और फिर सुंगयोन कहता है हाँ ऑल्दो मैं तुम्हारी तरह एक प्रो तो नहीं हूँ बट थोड़ी सी मेरे अंदर पुअर स्किल्स है। हाँ हाँ। और फिर हम देखते हैं बस उनके जियो कहता है बहुत ही कांपते हुए वेल तुमने काफ़ी ज़्यादा ग्रेट किया है, मतलब सच्ची में ये तो बहुत ही एक अच्छी जॉब है यार, बहुत ही गुड जॉब यार। और फिर ये बात सुन के सुंगयोन कहता है थैंक्स। हाँ। और फिर जो जियो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा है कौन। और फिर हम देखते हैं जियो कहता है सुंगयोन से तुम कभी मेरे स्टूडियो में आना ज़रा, हम वहाँ पे जो अपनी फेस्टिवल की प्रिपरेशन है वो भी कर लेंगे। और फिर ये बात सुन के सुंगयोन कहता है स्टूडियो, तुम्हारे पास एक खुद का स्टूडियो भी है। बट हम तभी देखते हैं वहीं पे पास में एक बच्चा आता है जो कि सीधा सुंगयोन के सर पे लात मारता है और हम देखते हैं सुंगयोन सीधा आगे जाके गिरता है। और फिर जियो राइट देखता है और फिर हम देखते हैं वो बंदा कहते हैं जियो से जियो यहाँ पे तुम ये सब क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं उस बंदे को और फिर वो बंदा कहता है वापस जियो से ये लाला लूजर के साथ तुम क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं उसके साथ का बंदा होता है वो कहता है क्या एक लाला लूजर। और फिर राइट में जो बंदा होता है वो कहता है अरे एक जो लूज़र होता है जो कि गाना गा सकता है उसको लाला लूज़र कहते हैं। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो होता है किम यूचियोल जो कि होता है जिन्नेल हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर का क्लास 3 का बंदा। और फिर हम देखते हैं वहाँ से यूचियोल जा रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है जियो से कम ऑन जियो चलो थोड़ा सा बाहर जाकर टहल कर आते हैं। और फिर हम देखते हैं जो जियो होता है वो सुंगयोन को देख रहा होता है और हम देखते हैं सुंगयोन को जो कि उन्होंने चश्मा उठा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो जियो होता है वो ग्यूचोल से कहता है हाँ श्योर। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में ही ओके एंटरटेनमेंट में रात में। और हम देखते हैं वहाँ पे जो जियो का असिस्टेंट होता है वो कहता है जियो से जियो तुम आ गए हो, जो तुम्हारे ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो है। और हम तभी देखते हैं जियो कहता है ब्रो मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, हम थोड़ी देर में स्टूडियो जाएंगे। और फिर ये बात सुन के जो जियो का असिस्टेंट होता है वो कहता है ओके। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जियो के स्टूडियो पे और हम देखते हैं वहाँ पे जियो कह रहा होता है आ जाओ अंदर, यहाँ पे हमें कोई भी बॉदर नहीं करेगा तो तुम आराम से ईज़ में रह सकते हो। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे सुंगयोन कहता है रियली। और फिर ये बात सुन के जियो कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं जो सुंगयोन होता है वो बहुत ही चीखते हुए कहता है ये जो सारे इक्विपमेंट हैं ये तुम्हारे हैं, वाह क्या क्या मैं इनको एक बार छू छू सकता हूँ। और फिर जियो कहता है हाँ वॉट एवर। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुंगयोन होता है वो बहुत ही सारा खुश होता है और हम देखते हैं जियो पीछे सुंगयोन को देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो ऐसी कुछ काम की बातें कर रहे होते हैं, थोड़ा टाइम बीत जाता है और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जियो कहता है एकदम से सुंगयोन से नाउ इससे पहले कि हम जो सेकंड वर्स हैं उसे स्टार्ट करें यहाँ पे, तुम यहाँ पर अपने ट्रैश इंस्ट्रूमेंट के साथ आओगे एंड बैम, तो तुम उसको बहुत ही अच्छे से प्ले इट आउट करना। हाउ इज़ दैट डैम गुड। हाँ बताओ बताओ।
और फिर सुंगयोन कहता है ओह हाँ गुड आइडिया है। और फिर हम देखते हैं बस उनके जियो बहुत खुश होता है और उसको प्राउड की फीलिंग होती है। और फिर वो कहता है ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। आई मीन ये जो आइडिया है ये है भी किसका, मेरा ना। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो सुंगयोन होता है वो ये चीज़ लिख रहा होता है। और फिर वो कह रहा होता है मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं जियो उसको देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं ना जियो की नज़र होती है वो सुंगयोन के हाथ पे जाती है जिसके हाथ में निशान पड़े होते हैं। और फिर जो जियो होता है वो सुंगयोन से कहता है हे ये जो बेवकूफ़ ग्यूचोल जैसे बच्चे हैं ये तुम्हारे साथ जो मर्जी करते हैं जो कि वो चाहते हैं। आई मीन वो हमेशा तुम्हें बुली करते हैं बट ऐसा लगता है कि ये चीज़ काफ़ी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होती होगी। और स्पेशली वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती करता है। और फिर ये बात सुन के सुंगयोन कहता है ड्यूरिंग जो मिड स्कूल था तो जो ग्यूचोल था वो एक लड़की को कन्फेस करना चाहता था जिसको वो पसंद करता था। तो उसने मुझसे कहा था कि एक मैं गाना लिखूं उसके लिए बट मैं ये चीज़ चाहता नहीं था। हाँ हाँ। तो तब से ही ये जो उसके अंदर चीज़ है भड़ास है मतलब वो मेरे लिए तब से ही है। फिर ये बात सुन के जियो कहता है अरे इन बेवकूफ़ बास्टर्स की बातों को छोड़ो। और फिर जियो वापस कहता है हे अगर तुम उसको वो गाना लिख के दे देते तो वो ऐसे तुम्हें हरास नहीं करते। बट तभी सुंगयोन कहता है बट जो मैं फीलिंग्स के साथ नहीं लिखता वो मेरा म्यूज़िक नहीं है और वो लड़की भी नहीं थी जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो फिर मैं कन्फेशन का गाना कैसे लिखूँगा। और फिर हम देखते हैं बस उनके जियो थोड़ा सा परेशान होता है और वो कह रहा होता है ये बेवकूफ़ बच्चा क्या तुम ऐसे कोड्स हर बार बोलते रहते हो। और फिर हम देखते हैं एकदम से सुंगयोन कहते हैं जियो से बाय द वे जियो क्या तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज नहीं हो ग्यूचोल और उसके दोस्तों के साथ। और फिर ये बात सुन के जियो कहता है हाँ बिल्कुल भी नहीं। जो फैक्ट है कि वो मेरे जूते चाटते हैं वो इसलिए है क्योंकि मेरे ओल्ड मैन की वजह से वो ये सोचते हैं कि अगर वो एंटरटेनमेंट प्रेसिडेंट के सन के इतने क्लोज होंगे तो वो भी शायद से ग्लिम्स ले सकते हैं सेलिब्रिटी का समडे एंड व्हाट नॉट। वाह कितने ज़्यादा लूज़र हैं ये। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं जियो और जो सुंगयोन होते हैं वो वहाँ पे बर्गर्स खा रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे एकदम से सुंगयोन कहते हैं जियो से क्योंकि जो मेरी मॉम है वो नहीं है तो मैं अपने सिर्फ डैड और अपने छोटे भाई के साथ रहता हूँ। और फिर हम देखते हैं एकदम से जियो अपने आप से ही कहता है ये बेवकूफ़ बास्टर्ड मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ और एकदम से यहाँ पर आके अपनी रिवील कर रहा है फैमिली सिचुएशन को। अरे मुझे थोड़ी सी वार्निंग तो देना जब तू ये सब बातें बता रहा है यार प्लीज़। और फिर हम देखते हैं एकदम से वापस जो सुंगयोन होता है वो कहता है जियो से हाँ हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने बारे में यहाँ बात करे जा रहा हूँ शायद। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के जो जियो होता है वो अपने आप से ही कहता है हाँ तो तुम अपने बारे में ही बात करो इतनी देर से क्या तुम्हें पता नहीं है। और फिर हम देखते हैं एकदम से जियो कहते हैं सुंगयोन से मेरी 3 मॉम्स हैं। और हम देखते हैं बात सुन के जो सुंगयोन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो कहता है वाओ क्या सच्ची में। और फिर जियो कहता है जो मेरा ओल्ड मैन है यानी कि मेरा डैड वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है विद रिप्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ। और फिर ये बात सुन के सुंगयोन कहता है और फिर जियो कहता है तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है। और फिर सुंगयोन कहता है सॉरी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं सुंगयोन वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है थैंक्स कि तुमने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट करा। काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया कि हमने गाना कंपोज करा और हमने एक साथ एक दूसरे से बात करी और तुमने इवन मेरे लिए हैमबर्गर्स भी लाए तो थैंक यू। और फिर जियो कहता है हाँ अब अगली बार तुम मुझे इनवाइट करना। और फिर सुंगयोन कहता है श्योर मैं तुम्हें अपने घर पे बिल्कुल इनवाइट करूँगा क्योंकि जो मेरे डैड हैं वो काफ़ी अच्छे कुक हैं और वो काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। और फिर जियो कहता है श्योर। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ टाइम बाद में पास में ही। और हम देखते हैं वहाँ पे जो सुंगयोन होता है उसकी डेथ हो गई होती है। और हम देखते हैं वहाँ पे उसके पास उसके डैड बैठे होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे जियो भी आया होता है। और फिर जो सुंगयोन के डैड होते हैं वो जियो को देखते हैं और फिर वो खड़े हो रहे होते हैं। और फिर हम उनके हाथ में खाना होता है जो कि वो उठाते हैं और फिर वो उस खाने को टेबल पर रख देते हैं। और फिर वो कहते हैं जियो से क्या तुम ही जियो हो? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास में।
सुंगयोन की डेथ से पहले। और फिर हम देखते हैं कैफेटेरिया का सीन, और हम देखते हैं वहाँ पे सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं, और फिर उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, आह कितना ज़्यादा बेकार चीज़ है ये, क्या सच्ची में एक फनरल है क्या? और फिर दूसरा बंदा कहता है, व्हाट्सअप, ये कैसा लंच है? और फिर हम देते हैं वहाँ पे ग्यूचर और उसकी पलटन को, और हम देते हैं वहाँ पे जियो भी बैठा होता है उनके साथ। और फिर जो ग्यूचोल होता है वो कहता है, कौन मरा है बताओ? और फिर ग्रीन जैकेट वाला बच्चा कहता है, हाँ बहुत ही लंबी लाइन है। और फिर एक और बच्चा जो वहाँ बैठा होता है वो कहता है, ये लो यहाँ पर डालो इसे, तुम्हें इस खाने को ऐसे मिलाना होता है हाँ। और फिर हम देते हैं चीज़ देखे जो ग्यूचोल होता है वो कहता है, ओ इडियट, क्यों, ये क्या कर रहे हो यार तुम, ये बताओ कि तुम कुछ लाए हो क्या आज करने के लिए? और फिर जो ग्रीन जैकेट वाला बच्चा होता है वो कहता है, सही में यार तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, एनीवेज क्या तुम स्मोक करोगे खाने के बाद, राइट? और फिर ग्यूचुअल कहता है, हाँ बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वही जो ब्लैक टी शर्ट वाला मोटा बंदा होता है वो कहता है, बताओ ये कैसा है, हाँ ग्रेट है ना, राइट? और फिर ग्रीन जैकेट वाला बच्चा कहता है, ओह कितना ज़्यादा खतरनाक है। और फिर ग्यूचुअल कहता है, मुझे सच में ये चीज़ बताओ कि ये इंसान खा कैसे सकता है, डैम। और फिर हम देखते हैं ग्रीन जैकेट वाला बच्चा कहता है, नेस्टी, जल्दी से इसे क्लीन अप करो। और फिर हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे जो सुंगयोन होता है वो जा रहा होता है, और हम देखते हैं ग्यूचॉल की नज़र सुंगयोन पे पड़ती है। और फिर हम देखते हैं ग्यूचॉल कहता है, हे लाला लूज़र इधर आओ जल्दी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो झूठा खाना होता है सारा जो कि प्लेट में डाला होता है उन्होंने मिला के, वो ग्यूचॉल दे रहा होता है सुंगयोन को। और फिर वो कह रहा होता है, ये एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो कि होटल हेड शेफ़ ने तुम्हारे लिए बनाई है, ये लो, ये है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस डिश। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है फ्रॉम अ पार्ट टाइम सर्वर एट अ बुफे होटल टू हेड शेफ। और फिर हम तो उसके साथ का बच्चा भी हंसता है और वो कह रहा होता है, सही में। और फिर ग्यूचुअल सुंगयोन से वापस कहता है, जब तुम्हें इतनी सारी लाइक्स मिलेंगे तो फिर तुम्हें इंस्पिरेशन भी तो चाहिए होगी, ये लो, ये हाई कैलोरी फूड है बहुत ज़्यादा, इसे खाओ, लो, ये है एक ब्लो आउट सेल जो कि है ओनली फॉर 100,000 वॉन्स। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुंगयोन ले रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। और फिर ग्यूचोल कहता है सुंगयोन से, लो इसे खाओ। और फिर हम देखते हैं जियो एकदम से कहता है, हे इस चीज़ को हटाओ, जस्ट इसको हटाओ। और फिर हम देखते हैं जियो उस प्लेट को धक्का दे देता है और वो प्लेट नीचे गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं ग्यूचोल उस प्लेट को देखता है और फिर वो जियो को देखता है और फिर वो स्माइल करता है और फिर वो कहता है जियो से, हे जियो, तुमने इवन शैतान को भी किराया करने में मजबूर कर दिया है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ ऐसी नॉर्मल इस चीज़ को खाना ये नॉर्मल नहीं है, राइट? और फिर जियो कहता है, हाँ। और फिर ग्यूचुअल कहता है, सच्ची में तुम्हें तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और फिर हम देते हैं ग्यूचुअल कहता है सुंगयोन से, ओए बेवकूफ़ बास्टर्ड, चल अब इसको चाट जैसे कि एक डॉग चाटता है। और फिर हम देते हैं बस उनके जो सुंगयोन होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर जियो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। और हम देते हैं इतनी सारे वहाँ पे बच्चे देख रहे होते हैं। और फिर ग्यूचोल कहता है सुंगयोन से, ए तो इतना चुप क्यों है, क्या है बेवकूफ़ बास्टर्ड, क्या यार तुम्हारा मूड ख़राब कर रहा है यार? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ग्यूचोल के बाकी दोस्त होते हैं उनमें से जो ग्रीन जैकेट वाला बंदा होता है वो कहता है, हाँ तुम सारे यहाँ पे शो देख रहे हो ये सब, हाँ क्या तुम्हें भी ये सब खाना है क्या? और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो मोटा बंदा होता है वो कहता है, क्या किसी को यहाँ पे ब्लैक नाइट खेलना है क्या, और क्या इसकी जगह वो चीज़ें चाटना चाहता है, हाँ? और फिर हम देते हैं बस उनके जो बाकी वहाँ पे बच्चे होते हैं वो सब अपने काम में लग जाते हैं और सब खाना खा रहे होते हैं। और फिर ग्यूचोल भी कह रहा होता है, बेवकूफ़ डैम मोरॉन्स। और फिर हम देखते हैं हम सुंगयोन को जो कि वो नीचे खाना पड़ा हुआ चाट रहा होता है। और फिर ये चीज़ देख के जो ग्यूचोल होता है वो बहुत ही हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है रात में ही पास में उस टाइम पे। और हम देखते हैं यहाँ पे जो सुंगयोन और जियो होते हैं वो साथ में गाना कंपोज कर रहे होते हैं और वो अपनी वीडियो बना रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे जो सुंगयोन होता है वो डांस करने की ट्राई कर रहा होता है और फिर उसको देख के जो जियो होता है वो कह रहा होता है, अरे थोड़ा सा अपना आपको और खोलो यार, अपनी जो टांग है उन्हें और बिग मूव्स में कन्वर्ट करो यार, तुम तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो, मैं तो तुम्हें समझा ही नहीं पा रहा या कह ही नहीं पा रहा कि तुम क्या हो यार। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे सुंगयोन डांस करना बंद करता है और फिर वो जियो से कहता है, सॉरी। और फिर जियो कहता है बहुत ही परेशान होते हुए, ये ऐसा टू लेफ्ट फुटेड जो पंक है वो कैसे स्टेज पे जाएगा? और फिर ये बस उनके सुंगयोन कहता है, ये मेरा पहली बार है कि मैं डांस कर रहा हूँ। मैं और ट्राई करूँगा और हार्ड वर्क करूँगा।
और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है उसी टाइम पे कुछ देर बाद में, और हम देखते हैं वहाँ पे डांस प्रैक्टिस करके बैठ गए होते हैं। और फिर जो सुंगयोन होता है वो कहता है जियो से, जो ये डांस ट्रेनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा फनियर है जितना मैंने सोचा था। और फिर जियो कहता है तुम्हारी ये जो लैक ऑफ स्किल्स है ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है एट ऑल दो। और फिर ये बात सुन के सुंगयोन कहता है और फिर हम देखते हैं जियो एकदम से चुप हो जाता है। और फिर वो कहता है सुंगयोन से, हे जो आज हमारे कैफेटेरिया में हुआ, बट हम तभी देखते हैं जो सुंगयोन होता है वो कहता है जियो से, मैं ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं जियो चुप हो जाता है। और फिर सुंगयोन कहता है जियो से, अगर तुम कॉट अप हो जाते बिकॉज ऑफ मी तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगता और वर्स लगता। नॉन वायलेंस ये चीज़ ये नहीं है कि आप किसी का भी गलत करा हुआ सहते रहो, बट ये होता है कि आप रिजेक्ट कर रहे हो वायलेंस को पूरी अपनी इच्छा और अपनी आत्मा के साथ। ये एक फ्रेज़ है महात्मा गांधी का। मैं बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं हूँ, रिगार्डलेस कि मैंने कितनी सारी चीज़ें ब्रूटली फेस करी है, बट हम तभी देखते हैं जो जियो होता है वो सुनयोंग के मुंह में अपनी ग्लास की स्ट्रॉ डाल देता है। और फिर वो कहता है उससे, तुम ये नॉनसेंस कोड बंद कर दो अब, और तुम ये बात बताओ कि क्या तुमने टचअप कर दिया वो मेलोडी का जो हम पार्ट कर रहे थे ब्रिज का। और फिर ये बात सुन के सुनयोंग कहता है, मैंने कुछ नोट्स तो लिखे थे जब मैं आ रहा था इससे पहले, बट तभी जियो कहता है ओके ठीक है तो फिर हम स्टूडियो चलते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं ऑन दी मिडी। और फिर ये बात सुन के सुनयोंग कहता है श्योर। और फिर हम देखते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर जियो धीरे से कह रहा होता है सुनयोंग से, तुम ये जो कैमरा है इसको थोड़ा ध्यान रखना ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। और फिर सुनयोंग पीछे से कैमरा लाते हुए कह रहा होता है हाँ श्योर और फिर हम देखते हैं एकदम से जो जियो होता है उसको धुंधली सी यादें याद आ रही होती है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, नॉन वायलेंस सुनयोंग तुम एकदम गलत थे, तुम एकदम गलत थे, तुम इडियट। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद पे पास्ट में ही, और हम देखते हैं वहाँ पे जियो बैठा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ग्यूचल के दोस्तों के साथ बैठा होता है। और फिर जो ग्यूचल उसके जो दोस्त होते हैं उन्होंने सुनयोंग को पकड़ रखा होता है। और फिर ग्यूचल उसको मार रहा होता है। और फिर ग्यूचल कहता है, ये डैम लाला लूजर, क्या इतना मुश्किल है कि तुम हमें थोड़ा पैसे दे सकते हो? हाँ तुम हमें ऐसे विलेंस क्यों बना रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? और फिर हम देखते हैं ग्यूचल सीधा घुसा मारता है सुनयोंग के मुंह पे, और हम देखते हैं उसको चश्मा उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से जियो उठता है। और फिर वो कहता है, हे चलो अब इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ से चलते हैं। और फिर हम देखते हैं जियो वहाँ से जा रहा होता है। और तभी ग्यूचल पीछे से कहता है, एक सेकेंड जियो, अब ज़रा मैं इस बारे में एक बार सोच रहा हूँ, तो सिर्फ तुम ही हो जो कि एजुकेट नहीं कर रहे इस लाला लूज़र को, हाँ? और फिर ये बात सुन के जियो कहता है, क्या? और फिर ग्यूचल कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा नैगिंग कर रहे हो अराउंड दिस बास्टर्ड, हाँ? और फिर तुम इस फेस्टिवल का एक्सक्यूज़ भी बना रहे हो। क्या तुम इसके पीछे इतना घूम रहे हो क्योंकि एक ये यूट्यूब स्टार है, या फिर वो जो रूमर्स कहते हैं वो सही है कि तुम ट्राई कर रहे हो इसके टैलेंट को छीनना, हाँ? और फिर हम देखते हैं वहीं पास में जो जियो होता है उसको वो रूमर्स एकदम से दिमाग में आते हैं, जिसमें लोग कह रहे होते हैं कि जो जियो है वो हैंडसम है, बट ऑनेस्टली कि जो सुंगयोन है वो बेटर म्यूजिशियन है। और हम देखते हैं जियो के एक और बच्चे की बात याद आ रही होती है, जिसमें एक बच्चा कह रहा होता है उसे, जो सुंगयोन है वो सच्ची में एक जीनियस है। क्या ही फ़ायदा कि जब आप एंटरटेनमेंट जो कंपनी है उसके प्रेसिडेंट के बेटे हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और बच्चा कह रहा होता है, और जो आपकी एबिलिटीज़ है वो बेकार है नाउ डेज काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ऑब्वियस हो गई है कि जो जियो है वो सुंगयोन के टैलेंट को स्टील करने की कोशिश कर रहा है और फिर हम देखते हैं जियो सारी बातें ऐसे सोच रहा होता है पास में अपने मन में। और फिर हम देखते हैं तुमसे ग्यूचल वापस कहता है जियो से, मेरा जो मतलब है वो ये है कि मैं खुद एडमिट करता हूँ कि जो बेवकूफ़ बच्चा ये एक जीनियस है, बट ऑनेस्टली तुम जियो, तुम सच्ची में एक बंदे के पीछे पीछे चल रहे हो, मतलब सच्ची में तुम और फिर हम देखते तो साथ में ग्यूचल के ग्रीन जैकेट वाला बंदा होता है, वो जानबूझ के पोक करने के लिए कहता है जियो को, डैड चांस। और फिर उसके साथ में मोटा वाला बंदा भी कहता है, ओ माय गॉड कितना ज़्यादा ये चीज़ नाइस है, बिना एबिलिटीज़ के लिए व्हाटसोएवर एक डॉग भी आइडल बन सकता है और फिर ग्रीन जैकेट वाला बंदा कहता है, एक बास्टर्ड तुम्हारी तरह सच्ची में एक म्यूजिशियन बनना चाहता है और फिर हम देखते हैं बस उनके जो जियो होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। और फिर वो कहता है, तुम लाइन को क्रॉस मत करो अब। और फिर ये बस उनके ग्यूचॉल कहता है, तो
तो तू क्या करेगा हाँ, बेवकूफ़ बास्टर्ड। एक्चुअली जो हमारे सीनियर्स हैं डॉग क्रू के, वो काफ़ी टाइम से तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहे हैं। और क्या बाय एनी चांस तू चाहता है कि तू अपनी बाकी की जो स्कूल लाइफ है वो इस लाला लूजर की तरह रखे हाँ? और फिर हम देखते हैं बस उनके जियो कुछ कहता नहीं है। और फिर हम देखते हैं जो ग्यूचॉल होता है वो सुंगजॉन की तरफ इशारा करते हुए कहता है जियो से, अगर ऐसा नहीं है तो तुम हमें प्रूव करो ना कि तुम एक लूज़र नहीं हो। और फिर हम देखते हैं बस उनके जियो कुछ कहता नहीं है और फिर एकदम से वो चलने लगता है। और फिर हम देखते हैं वो सुंगजॉन की तरफ जा रहा होता है और फिर वो सुंगजॉन के सीधा मुंह पे घुसा मारने लगता है। और फिर पीछे से जो ग्रीन जैकेट वाला बंदा होता है वो कहता है, ओ क्या जो जियो है वो फाइनली जाग गया है। और फिर एक और बंदा कहता है साथ में, अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो सच्ची में इसको ऑल ब्लैक लीव कर देगा। और फिर हम देखते जो सुंगजॉन होता है वो जियो से कहता है, जियो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता जब मुझे लगती है, बट तुम अपने आप को ऐसे डिसीव मत करो। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो जियो होता है वो सुंगजॉन का चश्मा उसको पहना रहा होता है और फिर वो उससे कहता है, व्हाट द, तुम क्या कह रहे हो बेवकूफ़ इडियट, ये लो एक बार अपने ग्लासेस पहनो बेवकूफ़ मरौन। और फिर हम देखते हैं जियो अपनी ड्रेस उतार रहा होता है स्कूल की और फिर वो कहता है, मैं सबसे पहले इन बास्टर्ड से फाइट करता हूँ हाँ, बट मैं सुंगजॉन तुमसे चाहता हूँ कि तुम ऐसे हर सिचुएशन को प्रिवेंट करो जिसमें वो तुम्हें होस्टेज बना सके। तो तुम इन ब्लड स्टेन्स को साफ भी कर देना और तुम मेरे पास रहना, ठीक है? और फिर हम देखते हैं जो जियो होता है वो ग्यूचॉल की तरह मुड़ रहा होता है और फिर ये चीज़ है कि ग्यूचॉल कहता है जियो से, व्हाट व्हाट तुम क्या कर रहे हो ये सब जियो, क्या तुम अपनी बाकी जो ज़िंदगी है उसको तबाह करना चाहते हो? और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के जो जियो होता है वो बहुत ही स्टाइल में बोलता है ग्यूचॉल से, हाँ तो तुम सारे मेरे पर अटैक करो, मैं तुम सारे बास्टर्ड्स की लाइफ में एक न्यू स्टोरी ऐड करने वाला हूँ, द स्टोरी ऑफ हाउ यू गॉट बीटन बाय एन आइडल ट्रेनी। और फिर हम देखते हैं सीन शिट होता है कुछ देर बाद में ही, पास में ही, और हम देखते हैं वहाँ पे जो सुंगजॉन होता है वो कह रहा होता है, जियो जियो उठो जियो। और फिर हम देखते हैं जियो वहाँ पे लेटा हुआ होता है, फिर वो एकदम से उठता है और फिर हम देखते हैं जियो एकदम से बैठता है और फिर वो कहता है, क्या क्या हुआ था यहाँ पे? और फिर हम देखते हैं बस उनके जो सुंगजॉन होता है वो कहता है, तुम बेहोश हो गए थे। और फिर जियो कहता है, बेहोश? और फिर सुंगजॉन कहता है, हाँ तुमने ये चीज़ बहुत ही कंप्लीट कॉन्फिडेंस से कही थी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नई स्टोरी ऐड करने वाला हूँ, द स्टोरी ऑफ हाउ यू गॉट बीटन बाय एन आइडल ट्रेनी। तुमने ये सब कहा और फिर तुम पिट गए। और फिर बस उनके जियो कहता है, मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ हर चीज़ को, तो ठीक है लेट्स मूव ऑन हर चीज़ से। और फिर उनका क्या हुआ वो ग्यूचोल और उनके बास्टर्ड्स का? और फिर सुंगजॉन कहता है, वो हंसते हुए चले गए थे जब मैंने उनसे कहा था स्टॉप द वायलेंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ उन पे इफ़ेक्ट हो गई है। और फिर हम देते हैं बस उनके जो जियो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर हम देते हैं उनसे सुंगजॉन वापस कहता है जियो से, एनीवेज जियो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम और अब लड़ो, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि तुम वायलेंस को वायलेंस से लड़ो। और फिर हम देखते हैं बस उनका जो जियो होता है वो कहता है, "श-" और फिर हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है कि ग्यूचोल तू बास्टर्ड, तू बस अब रुक जा, मैं तेरे को वापस अपनी लाइन में लेकर आता हूँ। और फिर हम देखते हैं एकदम से सुंगजॉन कहता है जियो से, मैं ऐसे ऑफेंसिव साउंड करना तो नहीं चाहता, बट जो तुम्हारी बॉडी और जो केक्स थे वो ग्रेट है हमारे शो के लिए, बट इन अ रियल फाइट तुम तो। और तभी जियो कहता है चीख कर, तू बेवकूफ़ चुप हो जा, मैं इसलिए भी हारा था क्योंकि ये 3v1 सिचुएशन थी, अगर मेरी इस बास्टर्ड ग्यूचॉल से 1v1 फाइट होती ना तो मैं उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता। और फिर ये बात सुन के सुंगजॉन कहता है, हैं? और फिर जियो कहता है, बट तुम एक बार अपने आप को देखो, शुरुआत से पहले से मेरे को ऐसा देख रहे हो विद योर इनोसेंट लुक, क्या सच्ची में तुम मार खाना चाहते हो क्या? और फिर ये बात सुन के सुंगजॉन कहता है, हे सॉरी। और फिर जियो कहता है, तभी तो मैंने ये चीज़ कही थी कि फ़ाइट मत करो, वॉट एवर। और फिर हम देखते हैं जियो कहता है एकदम से, अब बहुत टाइम नहीं बचा है हमारे फेस्टिवल में, तो क्या तुम्हारे पास और एनर्जी बची है प्रैक्टिस करने के लिए? और फिर सुंगजॉन कहता है, ऑफ कोर्स। और फिर जियो कहता है, ऑल राइट चलो ठीक है फिर हम चलो लेट्स गो, चलते हैं काम करते हैं। और फिर ये बात सुनकर सुंगजॉन कहता है, यस सर। और फिर हम देखते हैं जियो थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है बट वो उठ नहीं पा रहा होता। और फिर एकदम से सुंगजॉन कहता है, बट तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे हो?
और फिर जियो कहता है हेल्प मी। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है पास में कुछ टाइम बाद पे, जब फेस्टिवल का दिन आ गया होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे परफॉर्मेंसेस चल रही होती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जियो को जो कि वेट कर रहा होता है सुंगयोन की। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है ये एकदम से जो बास्टर्ड सुंगयोन है कहाँ डिसअपियर हो गया है यार, ये मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा पूरे दिन से। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि ऑर्गेनाइज़र होता है। और फिर वो आकर जियो से कहता है तो अब आप रेडी हो जाइए, नेक्स्ट परफॉर्मेंस आपकी है। और फिर हम देखते हैं जियो थोड़ा सा अपने मन में थोड़ा घबराता है। और फिर सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं जियो को जो कि स्टेज पे परफॉर्मेंस करना आ गया होता है अकेला। और फिर हम देखते हैं जियो बहुत ही खतरनाक बैक फ्लिप करता है स्टाइल में। और फिर वो अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है जहाँ पे उसके डांसर्स भी आ जाते हैं साथ में डांस करने। और हम देखते हैं वहाँ पे जो ऑडियंस में बंदे होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है क्या सच्ची में क्वालिटी ऑफ अ हाई स्कूल कॉन्सर्ट, वाओ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो लड़कियाँ होती है वो जियो को देख कर बहुत ज़्यादा पागल हो रही होती है, शर्मा रही होती है और खुश हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा होता है क्या ये परफॉर्मेंस वो यूट्यूब सर के साथ नहीं होने वाली थी। और फिर हम देखते हैं लड़कियों में से एक लड़की बोलती है हु केयर्स, जो ये जियो है कितना ज़्यादा क्रेजीली हैंडसम है। और फिर एक लड़की बहुत ही चीख कर कह रही होती है ऑडियंस में से ये जियो, ये जो इसके पिंक हेयर है, ये लो टेक मी ओपा, मुझे ले चलो। और फिर हम देखते हैं तो जियो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं उसको देख भी नहीं पा रहा हूँ इनमें से कहीं पर भी, मैं उस ये बास्टर्ड ग्यूचुअल को भी नहीं देख पा रहा यहाँ पर तो। और फिर हम देखते हैं तो जियो होता है वो अपनी एक डांसर से कहता है धीरे से नूना, जब ये सुंगयोन का इंस्ट्रूमेंटल सोलो पार्ट आएगा तो क्या तुम स्विच अप कर सकती हो फ्री स्टाइल में। और फिर हम देखते हैं वो लड़की भी धीरे से कहती है जियो से ऑल राइट काउंट ऑन मी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस हो रही होती है डांस की। और हम देखते हैं वहाँ पे सारे लड़के पागल हो रहे होते हैं डांसर्स को देख के। और फिर उनमें से कह रहा होता है क्या ये वही बैकअप डांसर्स नहीं है जो कि वो टीवी शो में आती है। और फिर उसका साथ का लड़का बोलता है जियो के जो फादर है वो चेयरमैन है ऑफ एन एंटरटेनमेंट कंपनी, उन्होंने ये कहा था कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं एजेंसी से वो आने वाले हैं थोड़ी देर बाद। और फिर हम देखते हैं एक और बंदा वहाँ पर कह रहा होता है वाओ जो जियो है वो कितना ज़्यादा कूल है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सारे ऑडियंस में लोग होते हैं वो जियो जियो चीख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जियो की परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी होती है और फिर वो स्टेज से नीचे आ रहा होता है साइड से। और फिर हम देखते हैं जो ऑडियंस में लोग होते हैं वो जियो जियो बहुत तेज़ चीख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जियो एकदम से एक जगह पर देखता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से किसी और जगह पे। और हम देखते हैं वहाँ पे ग्यूचर्स की गैंग बैठी हुई होती है। और फिर वहाँ पे जो ग्रीन जैकेट वाला बच्चा होता है वो कहता है हे बट क्या ये पक्का सही है कि हमने उस बास्टर्ड को वहाँ पे छोड़ दिया है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मोटा बंदा होता है वो कहता है अश हु केयर्स लॉल। और फिर हम देखते हैं ग्रीन जैकेट वाला बच्चा कहता है ग्यूचुअल से हाँ इस बच्चे का सच्ची में एकदम ट्रैश फ़ोन है जैसे कि ये खुद लूज़र है लॉल। तो ग्यूचुअल तुम्हें कितना लगता है कि हम इसको बेच के कितने पैसे कमा लेंगे। और फिर बात सुन के ग्यूचुअल कहता है मेरे हिसाब से तुम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे अगर हम तुम्हारे जो पापा हैं उनकी चीज़ें बेचें लॉल। और फिर हम देखते हैं बात सुनकर जो ग्रीन जैकेट वाला बच्चा होता है वो कहता है ग्यूचुअल से बॉसर्ड तुम सच्ची में लाइन को क्रॉस कर रहे हो वापस। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मोटा वाला बंदा होता है वो कहता है इसके जो वॉलेट है इसमें कुछ पैसे भी पड़े हैं एटलीस्ट, चलो फिर हम जाकर थोड़ी सी अपनी अल्कोहल वगैरह ख़रीद लेते हैं। और फिर बात सुन के ग्यूचुअल कहता है क्या यहाँ पे पास में कोई कन्वीनियंस स्टोर है भी कि नहीं। और फिर ग्रीन जैकेट वाला बच्चा कहता है हाँ मुझे एक जगह तो पता ही है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ग्रीन जैकेट वाला बच्चा होता है और जो मोटा वाला बंदा होता है वो एक स्कूटी में बैठ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो जो मोटा वाला बंदा होता है जो कि पीछे बैठा होता है वो जानबूझ के कहता है ग्यूचुअल से तो ठीक है तुम्हारी जो मम्मा है वो वापस आने वाली है, तुम इतना तुम घर का ध्यान रखना और ज़्यादा कार्टून वगैरह मत देखना। और फिर हम देखते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर जो ये बात सुन के ग्यूचुअल होता है वो कह रहा होता है ओके अब जब तुम वापस आओगे तो तुम मेरी बीवी बनोगे ठीक है। और फिर ये बात सुन के वो जो मोटा वाला बंदा होता है वो कहता है लॉल। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ग्यूचुअल होता है वो अकेला बैठा हुआ होता है और फिर वो फ़ोन की तरफ देख रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है अपने आप से ही। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ग्यूचुअल होता है वो वहाँ पे कार्टून देख रहा होता है अपने फ़ोन में। और फिर हम देखते हैं दूसरे जो बेंच में दूसरा फ़ोन पड़ा होता है जो किसी और का होता है, वो बज रहा होता है। और फिर ग्यूचुअल उसकी तरफ देखता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है ये जो जियो बास्टर्ड है ये सच्ची में एक बहुत ही बड़ा स्टॉकर है इस लूज़र का, हाँ ये पूरे दिन से इसको कॉल ही करा जा रहा है बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं हमें पता चलता है कि वो जो फ़ोन होता है वो सुंगयोन का होता है। और फिर हम देखते हैं जो ग्यूचुअल होता है वो उसका फ़ोन उठा लेता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जियो की और वो कह रहा होता है हे सुंगयोन तुम कहाँ पर हो यार। और फिर हम देखते हैं ग्यूचुअल जवाब देता है तुम्हारे घर में तू बेवकूफ़ बिट्रेइंग बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं बस उनके जियो कुछ कहता नहीं एक मिनट के लिए।
और फिर वो एकदम से कहता है, ग्यूचोल तू बेवकूफ बॉस्टर्ड, तू कहाँ पर है मुझे बता। और फिर ग्यूचोल कहता है, तो तू क्या करेगा अगर मैं तुझे बता भी दूंगा, हाँ। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो पीछे जियो होता है वो ग्यूचुअल के आ जाता है और फिर वो कहता है ग्यूचुअल से, तुझे क्या लगता है कि मैं क्या करूंगा, हाँ। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो ग्यूचुअल होता है वो पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं जो जियो होता है उसके हाथ में कुछ वाइपर सा होता है और फिर हम देखते हैं वो कह रहा होता है ग्यूचुअल से, मैं तेरे को तोड़ डालूंगा, तुझे समझ आई। और फिर हम देखते हैं जो जियो होता है वो सीधा वो वाइपर से चीज मुंह पे मारता है ग्यूचुअल के और हम देखते हैं वो चीज सीधा ग्यूचुअल की आंख पे लग जाती है जाके और फिर ग्यूचुअल तेज की चीख रहा होता है, मेरी आंख मेरी आंख। और फिर हम देखते हैं जियो कहता है ग्यूचुअल से, सुंगयोन कहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं जियो वापस मारा जाता है ग्यूचुअल के मुंह पे और वो कहता है चीख के, कहाँ पर है सुंगयोन तू बेवकूफ बॉस्टर्ड। और फिर हम देखते हैं ग्यूचुअल को जिसकी एक आंख फूट चुकी होती है और हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर पहले पे, उस टाइम पे जब जियो फोन मिला रहा होता है सुंगयोन को और हम देखते हैं जियो फोन मिलाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अश ये सुंगयोन गया कहाँ पर है बेवकूफ़, ये पूरे दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ टाइम बाद में, पास में ही फेस्टिवल से पहले और हम देखते हैं वहाँ पे सुंगयोन को जो कि गिर रहा होता है एक जगह पे और हम देखते हैं उसके बाद जियो का फ़ोन आ रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे ग्यूचर और उसकी गैंग ने उसको पकड़ रखा होता है और फिर हम देखते हैं ग्यूचर कह रहा होता है, एक इररिलेवेंट तुम्हारे जैसा बास्टर्ड जो कि समवॉट क्लिंच कर रहा है एक पॉपुलर किड के साथ, हाँ दैट्स वाई मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जो सुंगयोन होता है वो एकदम से हाथ जोड़ लेता है ग्यूचुअल के आगे और फिर वो कह रहा होता है बहुत ही कांपते हुए, प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे अभी जाने दोगे स्टेज पे तो मैं इसके बाद कभी भी तुम्हारे आगे नहीं आऊँगा और चुपचाप जीऊँगा बिल्कुल। और फिर ये बात सुन के जो ग्यूचुअल होता है वो कहता है, वाह ये जो बेवकूफ़ बास्टर्ड है ये सडनली फिगर आउट कर लिया इसने कि किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, हाँ जो जियो की स्कूल लाइफ है वो तो वैसे भी अब मेरी है इडियट, हाँ। और अगर एक स्क्रैच पड़ गया तुम्हारे ब्रदर के प्रिटी फेस पे तो फिर क्या तुम अंडरस्टैंड करोगे सिचुएशन को कि तुम किस में फंसे हुए हो, हाँ। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो सुंगयोन होता है उसको हल्का सा गुस्सा आता है बट हम देखते हैं जो ग्यूचर होता है वो सीधा घूसा मारता है सुंगयोन के मुंह पे और फिर हम देखते हैं ग्यूचर कहता है, तुम मेरे को देख रहा है, हाँ तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, वैसे हर इंसान के लिए यहाँ पे बेटर ही होगा कि तेरे जैसा बास्टर्ड यहीं पर मर जाए, हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ से ग्यूचर जा रहा होता है और उसके साथी भी जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं वो जो ग्रीन जैकेट वाला बंदा होता है वो कहता है, तुम यहाँ पर एस्केप रूम खेल लेना अपने आप से, यहाँ लूज़र। और फिर हम देखते हैं जो मोटे वाला बंदा होता है वो कहता है, और थैंक्स फॉर दी वॉलेट और तुम्हारा फ़ोन, हाँ। और फिर हम देखते हैं वैसे ही करके चले जाते हैं बाहर की तरफ और हम देखते हैं ऐसे ही वहाँ पे सुंगयोन बंद रह जाता है और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है पास में उसी टाइम पे जब जियो सीधा अटैक मारता है ग्यूचोल की आंख पे और उसकी आंख चली जाती है। और फिर हम देखते हैं जियो होता है वो पूछता है ग्यूचोल से, मुझे बता दे तू बेवकूफ़ बॉस्टर्ड कि जो सुंगयोन है वो कहाँ पे है। और फिर हम देखते हैं ग्यूचोल होता है वो एकदम से चीख कर कहता है, एक सेकेंड। और फिर वो कहते हैं जियो से, वो स्कूल के पीछे वाली जगह पे लॉक्ड अप हुआ है, वो जो अबेंडेड वेयर हाउस है वहाँ पे। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो जियो होता है वो वहाँ से निकलता है फटाफट और वो चीख कर कह रहा होता है, मेरे लिए वेट करो सुंगयोन मैं आ रहा हूँ वहाँ पे।